अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हाफिज़ मंज़र आप तमाम साथियों का इस्तकबाल करता हूँ। खैर मकदम करता हूँ अपने ही यूट्यूब चैनल एमएस ऑनलाइन क्लासेस पर। दोस्तों, जैसा कि आप सबको मालूम है कि इससे पहले हम लोग जो है दरख्शां उर्दू क्लास 10 का चैप्टर 12 जिसका नाम था फ़हमीदा और मझली बेटी हामिदा की गुफ्तगू, इससे पहले हम लोग जो इनका मुकम्मल तशरीह कर चुके थे, यानी फुल एक्सप्लेनेशन कर चुके थे, जिनका मुसन्निफ था डिप्टी नज़ीर अहमद। तो आज हम लोग करने वाले हैं चैप्टर 12 का ही मारूजी सवालात, जिसे हम लोग कहते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, और हम लोग करने वाले हैं सब्जेक्टिव क्वेश्चन। यानी दोनों जो है आज की वीडियोस में हम लोग कवर करने वाले हैं। चलिए फिर हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले आप जो वीडियोस को लाइक कर दीजिए, है ना, आगे शेयर कर दीजिए, ताकि है ना तो और भी इनका फ़ायदा उठा सके, है ना। चलिए, ये जो आपका सबसे पहला आपका सवाल है, कह रहा है कि नज़ीर अहमद ने किसकी तालीम और तरबियत के लिए नावल लिखे, है ना। नज़ीर अहमद ने किसकी तालीम और तरबियत के लिए नावल लिखे, ये क्वेश्चन जो आपका 2020 में पूछा हुआ है। ये मुसलमानों के बेटों के या फिर बेटियों के, या आपका डी में है रिश्तेदारों के। जो आपका सवाल एक है, इनका सही और है ना राइट आंसर क्या है इसका। सवाल जो आपका एक है, इनका सही और राइट आंसर आपका ऑप्शन सी है ना। चलिए, ये जो आपका सवाल दूसरा कह रहा है नज़ीर अहमद की जो है वफ़ात कब हुई थी, ये सवाल जो आपको 21 और 23 में पूछा गया है ना। तो आइए, ये आपका ऑप्शन ए में है 1909, या आपका बी में है 1910, या आपका सी में है 1911, या आपका डी में है 1912। तो क्या बोला, नज़ीर अहमद की जो वफ़ात कब हुई थी, जो आपका ऑप्शन जो आपका सवाल दूसरा है, इनका सही और राइट आंसर क्या है, 1910 ईस्वी जो आपका सही और राइट आंसर है। आगे देखते हैं आपका सवाल तीसरा कह रहा है कि नाविल जो है तौबतुन नसूह के मुसन्निफ कौन है। इससे पहले हम अच्छे से पढ़ चुके थे। तौबतुन नसूह जो है ना, ये किसका मुसन्निफ कौन लिखा है, नज़ीर अहमद, या आपका है ना शरर लखनवी, या फिर हादी रसवा, या आपका डी में है सरशार। तो क्या बोला है, तौबतुन नसूह जो है कि मुसन्निफ कौन है, तो नज़ीर अहमद है, जो आपका ऑप्शन ए सही और राइट आंसर है। और एक नावल है जिसका नाम है बनातुन नुऊश, ये भी मुसन्निफ, इसका मुसन्निफ भी नज़ीर अहमद ही है ना। चलिए आगे देखते हैं आपका सवाल चौथा का। डिप्टी नज़ीर अहमद जो है, अहमद ने किस सिन्फ का आगाज़ किया है, नॉवल का, या फिर आपका दास्तान, या आपका सी में है ड्रामा, या आपका डी में है अफसाना। तो क्या बोला है, डिप्टी नज़ीर अहमद ने किस सिन्फ का आगाज़ किया है, जिसका आपका जो सवाल आपका चौथा है, इनका सही और राइट आंसर क्या है। डिप्टी नज़ीर अहमद जो है नॉवल का जो है आगाज़ क्या है, जो आपका ऑप्शन ए सही और राइट आंसर है। आगे देखते हैं आपका सवाल पांचवा कह रहा है, नॉवल तौबतुन नसूह में मरकजी किरदार कौन है ना, मेन डायरेक्टर कौन है, हादी, या फिर नसूह, या फिर हमीदा, या आपका डी में है फहमीदा, है ना। आइए आपका जो सवाल पांचवा है, इनका सही और राइट आंसर क्या है। तौबतुन नसूह जो आपका नसूह ही है, जो आपका ऑप्शन बी सही और राइट आंसर होगा। आगे देखते हैं आपका सवाल जो है आपका छठा कह रहा है, नज़ीर अहमद की पैदाइश कब हुई थी। देखिए जो आपका सवाल है 18, 21 और 22 में पूछा गया है ना। चलिए आइए देखते हैं 1835, या आपका बी में है 1836, या आपका सी में 1800 जो है 37, या आपका डी में है 1838। तो क्या बोला है, नज़ीर अहमद की पैदाइश कब हुई थी, जो आपका सवाल जो आपका छठा है, इसका सही और राइट आंसर क्या है, ऑप्शन बी इसका है ना 1836 ईस्वी, जो आपका ऑप्शन बी सही और राइट आंसर है। आगे देखते हैं आपका सवाल जो आपका सातवां है, हमीदा फहमीदा की कौन थी। हमीदा जो है फहमीदा की कौन थी, ये सवाल जो आपका 22 और 18 में पूछा गया है ना। आगे देखते हैं आपका बेटी, या आपका बी में है बहन, या आपका सी में खाला, या फिर डी में आपका दोस्त। तो क्या फहमीदा हमीदा फहमीदा की कौन थी, जो आपका सवाल 7 है, इसका सही और राइट आंसर क्या है, बेटी थी, है ना। हमीदा जो फहमीदा की कौन थी, बेटी थी, जो आपका ऑप्शन ए सही और राइट आंसर है। आगे देखते हैं आपका सवाल आठवां कह रहा है कि हमीदा जो है, हमीदा नसूह की कौन थी। हमीदा जो है नसूह की कौन थी, ऑप्शन ए में है बेटी, बी में है पोती, या आपका सी में है क्या भांजी, या आपका डी में है नवासी, है ना। तो हमीदा जो है नसूह की कौन थी, ये सवाल जो आपका 21 और 23 में पूछा गया है। जो आपका जो सवाल 8 है, इसका सही और राइट आंसर क्या है, बेटी थी, कौन थी, बेटी थी, है ना। चलिए आगे देखते हैं आपका सवाल नौवां कह रहा है, उर्दू का पहला नावल किसे करार दिया जाता है। एंड उर्दू का जो पहला नावल निगार जो माना जाता है, तो डिप्टी नज़ीर अहमद को जो है माना जाता है। जो आपका ऑप्शन क्या है, ये आपका ऑप्शन ए है इब्नुल वक्त, या आपका बी में है गोदान, या आपका सी में है मिरातुल उरूस, या आपका है डी में फसाना आज़ाद। केवल उर्दू का पहला नावल किसे करार दिया गया है, तो हम पढ़ चुके थे। जो आपका सवाल नौवां है,
इनका सही और राइट आंसर क्या है? मिरातुल उरूज जो है यानी डिप्टी नज़ीर अहमद का जो है सबसे आपका पहला नॉवेल लिखा हुआ है ना, मिरातुल उरूज जिसका नाम है ना। आगे देखते हैं आपका सवाल 10वां कह रहा है नज़ीर अहमद ने दिल्ली के किस कॉलेज में दाखिला लिया? नज़ीर अहमद ने दिल्ली के किस कॉलेज में दाखिला लिया? शिबली कॉलेज, मौलाना आज़ाद कॉलेज, दिल्ली कॉलेज या फिर आपका हमदर्द कॉलेज। जो नज़ीर अहमद ने दिल्ली के किस कॉलेज में दाखिला लिया था, जो सवाल आपका 23 में पूछा गया है, या ये आपका ऑप्शन जो है ऑप्शन इसका सही और राइट आंसर क्या है? सवाल 10 का जो है आपका दिल्ली कॉलेज जो आपका ऑप्शन सी सही और राइट आंसर है। आगे देखते हैं आपका सवाल जो आपका 11 है तौबतहुन नसूह जो है कब मंजर आम पर आया? आइए ऑप्शन ए में है 1869 59 या आपका बी में है 1800 जो है 96 या आपका सी में है 1870 या आपका डी में 1888। ये सवाल जो आपका 2021 में पूछा गया है जो आपका सवाल 11 है, इनका सही और राइट आंसर क्या है? 1800 जो है 70 ईस्वी सही और राइट आंसर है। आगे देखते हैं आपका सवाल जो 12 कह रहा है कि नज़ीर अहमद के जो है शामिल निसाब इक़्तबास का उन्वान क्या है? टॉपिक क्या है? आइए देखते हैं। फहमीदा और मजली बेटी हमीदा की गुफ्तगू ऑप्शन ए में है या आपका बी में है बदरे मुनीर या आपका सी में है माह तमाम या आपका डी में है गुले बकावली, है ना। चलिए इसका सही और राइट आंसर क्या है? ऑप्शन जो आपका सवाल जो आपका 12 है उनका सही और राइट आंसर क्या है? सवाल 12 का इसका जो है ऑप्शन ए हमीदा और मजली बेटी हमीदा की गुफ्तगू, ये आपका ऑप्शन ए सही और राइट आंसर है। आगे देखते हैं आपका सवाल जो आपका 13 कह रहा है कि दर्द झेल में है ना में से कौन नावल डिप्टी नज़ीर अहमद का है? आइए देखते हैं। इब्नुल वक्त डिप्टी नज़ीर अहमद का है, अमराओ जान ये नहीं है, फिरदौसे बरी ये भी नहीं है, या आपका है निर्मला ये भी नहीं है। तो क्या बोला है? दर्ज झेल में जो है कौन नावल डिप्टी नज़ीर अहमद का है? तो इब्नुल वक्त जो है इसका है जो आपका ऑप्शन ए सही और राइट आंसर है। आगे देखते हैं आपका सवाल जो आपका 14 है इनमें से कौन नावल नज़ीर अहमद का नहीं है? देखिए यहाँ बोला है नहीं है, तो तौबतहुन नसूह है, फिरदौसे बरी नहीं है, इब्नुल वक्त भी है, रोयाए सादिका ये जो आपका आखिर नावल है नज़ीर अहमद का, ये आखिर नावल है। तो क्या बोला है? नहीं है, तो फिरदौसे बरी जो है आपका नहीं है, जो आपका ऑप्शन बी सही और है ना राइट आंसर होगा। आगे देखते हैं आपका सवाल जो आपका 15 है कह रहा डिप्टी नज़ीर अहमद की पैदाइश किस जिला में हुई थी? आइए मेरठ ऑप्शन ए में है, बी में है सहारनपुर या आपका सी में है बिजनौर या आपका डी में है गाजीपुर। तो क्या बोला है? तो जो आपको 15 है डिप्टी नज़ीर अहमद की पैदाइश किस जिला में हुई थी? तो बिजनौर में हुई थी 1836 ईस्वी में, जो आपका ऑप्शन सी सही और राइट आंसर है। आगे देखते हैं जो आपका सवाल आपका 16 है डिप्टी नज़ीर अहमद ने हसूल माश के लिए किस इदारे की मुलाजिमत इख्तियार की थी? जो सवाल आपका 21 और 23 में पूछा गया है। आइए गोल्डन टेम्पल या आपका बी में है टेम्पल साहब या आपका सी में है क्या है ना गुरुद्वारा या आपका डी में है इनमें से कोई नहीं। जो आपका सवाल 16 है कि 16 का जो आपका सही और राइट आंसर है डिप्टी नज़ीर अहमद ने हसूल माश के लिए किस इदारे की मुलाजिमत इख्तियार की थी? जो आपको बताना है ऑप्शन बी सही और राइट आंसर टेम्पल साहब। चलिए आगे देखते हैं आपका सवाल जो आपका 17 है कह रहा है नाविल तौबतुन नसूह में मरकजी किरदार कौन है? सवाल आपका 21 में पूछा गया है कि ऑप्शन ए में है हादी, सी में है आपका क्या बी में है नसूह या आपका बदर मुनीर या आपका डी में है हमीदा। आखिर तौबतुन नसूह में मरकजी किरदार कौन है? जो आपका 17 सवाल है इसका सही और राइट आंसर क्या है? ऑप्शन बी नसूह, है ना। चलिए आगे देखते हैं आपका सवाल 18 कह रहा है कि उर्दू में पहला नाविल निगार किसे कहते हैं? क्या उर्दू में पहला नाविल निगार किसे कहता है? तो कुर्रतुल आयन हैदर या आपका डिप्टी नज़ीर अहमद बी में है, सी में है राशिदुल खैरी या आपका डी में है शिरका। तो क्या बोला है? उर्दू में नाविल पहला नाविल निगार किसे कहते हैं? तो हम पढ़ चुके थे डिप्टी नज़ीर अहमद जो है उर्दू का पहला नाविल निगार है, जो आपका ऑप्शन बी सही और राइट आंसर है। आगे देखते हैं आपका सवाल 19 कह रहा है कि डिप्टी नज़ीर अहमद किस नावल के मुसन्निफ है? राइटर लेखक है तौबतुन नसूह, गोदान, अमराओ जान, शिकस्त। तो क्या बोला डिप्टी नज़ीर अहमद जो है किस नावल के मुसन्निफ है? तो तौबतुन नसूह जो इसका ऑप्शन ए सही और राइट आंसर है। आगे देखते हैं आपका सवाल 20 कह रहा है काजी गुलाम अली शाह नज़ीर अहमद के कौन थे? ऑप्शन ए में है नाना, बी में है दादा, सी में है खालू या आपका डी में है मामू। तो काजी गुलाम अली शाह जो है नज़ीर अहमद के कौन थे? तो आपका ऑप्शन ए जो है सही और राइट आंसर है नाना। आगे देखते हैं आपका ऑप्शन 21 कह रहा है टेम्पल साहब में नज़ीर अहमद ने किस शोबाए में मुलाजमत शुरू की थी? तालीम, माशियात या आपका सी में है डाक खाना या आपका डी में है हॉस्पिटल।
तो आपका जो 21 सवाल नंबर 21 है, इसका सही और राइट आंसर क्या है? तालीम, जो आपका ऑप्शन ए सही और राइट आंसर है। आगे देखते हैं, सवाल 22 कह रहा है कि नज़ीर अहमद ने कितने रुपया माहवार पर मुलाजमत इख्तियार की थी? चलिए 50 रुपया, या आपका 40 रुपये, या आपका सी में है 60 रुपये, या आपका डी में है 30 रुपये। तो आज जो आपका 22 है आपका, इसका सही और राइट आंसर क्या है? 40 रुपये पर जो है मुलाजिमत इख्तियार की थी, जो आपका ऑप्शन बी सही और राइट आंसर है। आगे देखते हैं, आपका सवाल 23 कह रहा है कि नज़ीर अहमद का तबादला यानी परिवर्तन बदलाव कानपुर में जो है किस ओहदे पर हुआ था? आइए आइए आपका ऑप्शन ए में है क्या डीएसपी, या आपका सी में है मुसन्निफ, या आपका सी में है डी डिप्टी इंस्पेक्टर, या आपका डी में है मुअल्लिम। तो क्या वो नज़ीर अहमद का जो तबादला यानी तब्दील है ना, कानपुर में किस ओहदे पर हुआ था, किस पोस्ट पर हुआ था? तो हम पढ़ चुके थे, डिप्टी नज़ीर अहमद जो है डिप्टी इंस्पेक्टर के नाम से हुआ था, जो आपका ऑप्शन सी सही और राइट आंसर है। चलिए आपका पूरा हुआ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। अब चलते हैं हम लोग क्या सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, जिसे हम लोग कहते हैं मुख्तसर सवालात माँ जवाबात से शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, है ना। चलिए आपका है 2 मार्क्स वाला क्वेश्चन, है ना। चलिए आगे देखते हैं। सवाल आपका जो पहला है, नज़ीर अहमद के किसी 2 नावल का नाम लिखिए, है ना। आपका सवाल पहला है जो आपका 19 में पूछा गया है, 22 में पूछा है, 22 में पूछा है, 23 में पूछा है। देखिए कितना मतलब पूछ चुका है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लीजिएगा ना। जवाब है तौबतुन नसूह और इब्नुल वक्त, क्योंकि इसका जो और भी है ना, बनातुन नुउश भी है, रवाए जाविदा भी है ना। इसका 4 से 5 नॉवल है, तो आपको 2 टिक करना है, तो 2 ही बोला है, तौबतुन नसूह और आपको बनातुन नुउश, ये भी फेमस है, या फिर आप दे सकते हैं इब्नुल वक्त, है ना। चलिए आगे देखते हैं। आपका सवाल दूसरा कह रहा है, नज़ीर अहमद कब और कहाँ पैदा हुए? तो बताना है। जवाब में नज़ीर अहमद जो है 1830 ईस्वी में जिला बिजनौर के जो है क्या कोडीर गांव में पैदा हुए। ये सवाल जो आपका 20 में और 19 में पूछा गया, लगातार पूछा गया, है ना। चलिए आगे देखते हैं। आपका सवाल तीसरा करा है, नज़ीर अहमद ने किसकी तालीम और तरबियत के लिए नॉवल लिखे थे? जो आपका 2021 में पूछा गया है। जवाब, नज़ीर अहमद ने जो है अपनी बेटियों की तालीम और तरबियत के लिए जो है ये नॉवल लिखे थे। आगे देखता हूँ। सवाल आपका चौथा कह रहा है, नज़ीर निसाब नॉवल के इक़्तिबास से जो है 2 किरदारों के नाम लिखिए। जवाब है 2 किरदारों के नाम जो है फहमीदा या फिर हमीदा, एंड दोनों को आप नाम लिख देना है ना। चलिए आगे देखते हैं। आपका सवाल पांचवा कह रहा है, डिप्टी नज़ीर अहमद की पैदाइश जो है किस जिला में हुई थी? क्या किस जिला में हुई थी? तो आपको बताना है डिप्टी नज़ीर अहमद की पैदाइश जो है बिजनौर में हुई थी। तो कब हुई थी? तो आपको बताना है 1836 में हुई थी। ये था आपका शॉर्ट टाइप क्वेश्चन, इसको भी हम लोग कवर कर लिए हैं। तो आखिर में कह रहा है कि बिहार मैट्रिक उर्दू की बेहतरीन तैयारी के लिए आज ही MS यूट्यूब चैनल पर जुड़े और मुकम्मल नोट्स करने के लिए जो है आज ही नीचे दिए गए नंबर पर जो रब्ता करें। जो आपका है, अगर आपको PDF चाहिए, इस नंबर पर जो आप 7903677181 या फिर 8252039715, इस नंबर पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो आपको जो है फ्री में इसका PDF दे दिया जाएगा। अगर वीडियोस पर जो है आप पहली बार आए हैं, तो जो है चैनल को सब्सक्राइब कर और जो है बेल आइकन को प्रेस कर नोटिफिकेशन को ऑन कर लो, ताकि आने वाली वीडियोस जो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। चलिए फिर इसको हम ख़त्म करते हैं। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।